टॉपिक है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपकरण। एड्स ऑफ अ टीचिंग सोशल स्टडीज। विषय प्रवेश। आदिकाल से आज तक के शिक्षण में अनेक ढंग प्रचलित रहे हैं, जिनमें उद्देश्यों के समानता के होते हुए भी विधियों एवं प्रविधियों तथा साधनों की विविधता देखने को मिलती है। एक समय था जब विद्यालय एक ऐसी संस्था थी जिसमें शिक्षण कार्य स्वयं शिक्षक द्वारा मौखिक रूप से किया जाता था। उनको किसी भी अन्य साधन से इस कार्य में सहायता नहीं मिलती थी और बालक निष्क्रिय श्रोता बना रहता था। आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बालक की योग्यता, रुचि, मनोवृत्तियां, आवश्यकता आदि को आधार बनाया जाता है। अतः शिक्षण क्रिया को सरल, सजीव तथा प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नवीन सामग्री को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उसका स्वरूप छात्र को अधिकाधिक सरल एवं स्पष्ट हो जाए। ऐसा करने के लिए शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इन शैक्षिक उपकरणों को शिक्षण सामग्री के नाम से पुकारा जाता है। हेडिंग है शिक्षण सामग्री के दो प्रमुख तत्व, माध्यम तथा विधा। विधा उद्दीपक का वह रूप है जिसे छात्रों के संपर्क में लाया जाता है। इस प्रकार रेखा चित्र, छाया चित्र, प्रतिमूर्ति आदि अनेक प्रकार की विधाओं का निर्माण करते हैं। इन छाया चित्रों, रेखा चित्रों, प्रतिमूर्तियों आदि को प्रदर्शित करने के लिए अनेक प्रकार के माध्यम प्रयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे पुस्तक, प्रोजेक्टर, चलचित्र आदि। इस प्रकार एक संपूर्ण शिक्षण सामग्री में ये दोनों माध्यम एवं विधा निहित है। दूसरे शब्दों में एक संपूर्ण शिक्षण सामग्री इन दोनों के संयोग से निर्मित होती है। बिना माध्यम के विधा का उपयोग सीमित है और बिना विधा के माध्यम अपर्याप्त एवं निरर्थक है। उक्त संदर्भ में आजकल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर शब्दों का प्रचलन बहुत हो रहा है। शिक्षण सामग्री में प्रयुक्त किए जाने वाली मशीन संबंधी वस्तुएं जैसे फिल्म, खंड, प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिन्हें हम ऊपर माध्यम कह आए हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। और इनमें उपयोग आने वाली वस्तुएं जैसे फिल्म, छायाचित्र, रेखा चित्र, जो कि सूचना, अवधारणा आदि का निर्माण करते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों के मिश्रण से शिक्षण सामग्री का निर्माण होता है। हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे इनका संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है। हार्डवेयर का उपागम आविर्भाव विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से हुआ है। हार्डवेयर उपागम शिक्षण प्रक्रिया का मशीनीकरण करता है, जिसमें शिक्षक अधिक छात्रों को कम व्यय एवं समय में शिक्षित कर सके। हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत चलचित्र, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, शिक्षण मशीन तथा कंप्यूटर आते हैं। सॉफ्टवेयर उपागम को अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी भी कहते हैं। इनमें शिक्षण मशीनों का प्रयोग न करके शिक्षण तथा सीखने के सिद्धांतों को प्रयोग बालकों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। इसका संबंध शिक्षा के सिद्धांतों, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने, शिक्षा प्रविधियों, अनुदेशन प्रणाली के पुनर्बलन तथा मूल्यांकन से होता है। समाचार पत्र, पाठ्य पुस्तक, मैगजीन, शैक्षिक खेल, फ्लैश कार्ड आदि सॉफ्टवेयर के अंग हो सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। श्रव्य दृश्य सामग्री मुद्रित अथवा लिखित शब्द के अतिरिक्त वे साधन है जो वस्तु के विशेष एवं बिंदु विशेष की स्पष्ट धारणा बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। वस्तुतः किसी वस्तु की स्पष्ट धारणा के निर्माण में उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उदाहरणार्थ, हम आम को देखकर, छूकर, सूंघकर तथा चखकर सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, परंतु इस विशाल एवं जटिल संसार की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमें उसे समझाने के लिए प्रतिरूपों की सहायता लेनी पड़ती है। श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा ही हमें इन प्रतिरूपों को प्रदान किया जाता है। इनको दृश्य श्रव्य इस कारण कहा जाता है क्योंकि वे श्रवण तथा दर्शन, देखने की दो इंद्रियों द्वारा ही प्रभावित होते हैं। अतः श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ उस सामग्री से है जो कक्षा या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित एवं बोली गई पाठ्य सामग्री को समझाने में सहायता देती है। श्रव्य दृश्य सामग्री का वर्गीकरण। इंद्रियों के प्रयोग पर श्रव्य दृश्य सामग्री को अग्रलिखित 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहली हेडिंग है श्रव्य सामग्री, दूसरी दृश्य सामग्री एंड थर्ड
श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री विभाजन को निम्नांकित चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य सामग्री में आता है रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। दृश्य सामग्री में आता है वास्तविक वस्तुएं, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड। श्रव्य दृश्य सामग्री चलचित्र, समाचार संबंधी फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो टेप, रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री, ड्रामा। एक वर्गीकरण के अनुसार श्रव्य दृश्य सामग्री को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रक्षेपित सामग्री, दूसरी है अप्रक्षेपित सामग्री। इन दोनों प्रकार की सामग्री को आगे चार्ट द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। हाय फ्रेंड, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक और शेयर करके हमें मोटिवेशन प्रदान करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें।